नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं? चलिए बढ़ते हैं और आज देखते हैं हम क्या लेके आए। आज लेके आए आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, ये जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, इसमें जो करंट अफेयर आपसे जो चर्चा होने वाली है, वो निश्चित रूप से आपको आगे आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में जो आप देने वाले हैं उसमें मिलने वाला है। तो बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, छोड़ के मत जाइएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। और इसमें एक नया जो रोप वे हमारे राजस्थान में बन रहा है, जिसका कार्य जो है लगभग 25% के ऊपर पूरा हो चुका है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, क्या क्या लेके आए हैं आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की दो चीजें लेके आए हैं। राजस्थान एक चीज में सबसे पीछे है और एक चीज में सबसे आगे है, दोनों चीज लेके आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पीछे किसमें। तो राजस्थान जो है वो पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान में देश में सबसे पीछे है। पूरे देश के अंदर पर्यावरण संरक्षण की बात करें, मतलब हम बात करें एनवायरनमेंट को बचाने के मामले में, उसमें राजस्थान सबसे पीछे है। किसने बताया है? देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की वार्षिक रिपोर्ट, जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य बना है राजस्थान। सबसे बहुत बुरी बात है, हालांकि ये कोई गर्व की बात नहीं है, हम पर्यावरण संरक्षण में वास्तव में बहुत पीछे हैं। बात करते हैं, इसमें राजस्थान को केवल 2.7 अंक मिले हैं। राजस्थान 30% से भी कम स्कोर करने वाला एकमात्र राज्य है। देखिए कितनी बुरी स्थिति है कि हमारे जितने भी राज्य हैं उसमें से केवल केवल 30% भी अंक नहीं प्राप्त किए हम लोगों ने। जबकि पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वाधिक कौन है? देखिए, तेलंगाना। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से टूटकर बना है जून 2013 के अंदर, वो तेलंगाना जो है, देखिए सर्वाधिक जो है फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए। तेलंगाना ने 70% से अधिक स्कोर किए हैं। कितने? 70% से अधिक। तो ये हमारे लिए हालांकि बहुत बुरी बात है, पर एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले की। अब बात करते हैं राजस्थान, जिसमें प्रथम है। बिल्कुल प्रथम भी आएगा राजस्थान। किसमें? राजस्थान को पवन ऊर्जा। देखिए, बात हम पर्यावरण की कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण में निश्चित रूप से हम पीछे हो सकते हैं, पर हम कहीं ना कहीं तो कार्य कर रहे हैं। कहाँ कार्य कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा की, हम बात कर रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा की, बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजस्थान को। यह सम्मान कौन देता है? ये देता है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये हर साल दिया जाने वाला अवार्ड है। इसमें राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव श्री भास्कर ए सावंत, याद रखिएगा इनका नाम भी पूछा जा सकता है, ने नई दिल्ली 15 जून को ग्लोबल विंड डे। कौन से डे? ग्लोबल विंड डे। आपको एक प्रश्न और मिल गया यहाँ पर कि 15 जून को क्या बनाया जाता है? विश्व पवन दिवस। विश्व पवन दिवस, ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। वर्ष 2022-23 में 867 मेगावाट की क्षमता नई पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है और ये देश में सर्वाधिक है। मतलब 2022-23 में राजस्थान ने 867 मेगावाट की नई परियोजना स्थापित कर दी है और ये देश में सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा है। वर्तमान जो क्षमता थी 2022 में, वो थी 4337 मेगावाट, जो बढ़कर कितनी हो गई है? 5204। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बता दूं आपसे, ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान की पवन ऊर्जा से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसकी क्षमता कितनी है? वो है 5204 मेगावाट। याद रखिएगा, 5204 मेगावाट। एक प्रश्न 2022 में कितनी थी? 4337 मेगावाट। और वर्तमान में इस वर्ष कितनी स्थापित की गई है? 867 मेगावाट की। तीन प्रश्न ये हो गए। चौथा, 15 जून को ग्लोबल विंड डे। पांचवा प्रथम पुरस्कार मिला है, किसने दिया है? नवीनीकरण ऊर्जा ने। और वर्तमान में हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री भंवर सिंह भाटी। कौन है? श्री भंवर सिंह भाटी। इससे पहले जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला जी, वो हमारे ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। भंवर सिंह भाटी जी जो है हमारे ऊर्जा मंत्री है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत सारे इस स्लाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया जीके का क्वेश्चन है, इंडिया करंट अफेयर्स का, कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। पहला प्रश्न बन गया। शशिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर है। और जिनको क्या दिया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर। बिल्कुल आप मान के चलिए 100% एग्जाम में आना तय है। ये एग्जाम, ये जो प्रश्न है 100% एग्जाम में आना तय है, कोई नहीं रोक सकता इसको। क्यों? क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। गवर्नर ऑफ द ईयर किसको मिला है? शशिकांत दास को। किसने दिया गया है? लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से एक संस्था है, उनके द्वारा ये सम्मान दिया गया शशिकांत दास को। क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए, कोविड की महामारी के दौरान इन्होंने
आर्थिक उठापटक के दौरान आर्थिक संकट के बीच भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको फेल नहीं होने दिया। बहुत सारे अमेंडमेंट किए, बहुत सारी एडवाइजरी जारी की और लगातार उस बैंकिंग सिस्टम को चलाए रखा। विकासशील देशों में बैंकिंग सिस्टम फेल होना अपने आप में बहुत बड़ी आपदा होती है, आर्थिक आपदा होती है। उससे बचाने के लिए इन्होंने इस कोविड महामारी में भी इन बैंकों को संभाले रखा। किसने? आरबीआई गवर्नर ने। इसीलिए गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड शशिकांत दास को दिया गया है और ये पहले आरबीआई के गवर्नर ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। अभी तक किसी भी गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला। नेशनल स्तर का, विश्व स्तर का जो है ये सम्मान है, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं और अब चलते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण और नए जीके की तरफ। वो क्या है कि जीण माता और काजल शिखर के बीच में रोपवे बन रहा है। कहां बन रहा है? सीकर में। हम सभी को पता है कि सीकर में जीण माता जी का मंदिर है और उस मंदिर के पास जो चोटी है जिसको हम काजल शिखर कहते हैं, क्या कहते हैं? काजल शिखर। जहां पर भी मंदिर स्थित है वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते थे। इस समस्या को दुरुस्त करने के लिए वहां क्या बनाया जा रहा है? रोपवे बनाया जा रहा है। रोपवे क्या होता है? नहीं पता, उसको बता दो कि ऊंची शिखर चोटी पर जो है तार के माध्यम से जो है बॉक्स या बॉक्स नुमा जो वाहन होता है उसको लटकाया जाता है और उसके माध्यम से लोगों को चोटी तक पहुंचाने और वहां से वापस नीचे लाने का कार्य किया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में 5 रोपवे ऑलरेडी है, ये छठा रोपवे बन रहा है। चलिए देखते हैं क्या न्यूज है। न्यूज है कि 270 मीटर। पहला प्रश्न, कितना मीटर है? 270 मीटर। कौन सा है? छठा है। छठा है। ये कौन सा है? छठा है, जो कितना है? 270 मीटर है और इसका 25% काम पूरा हो गया। 2024 में ये काम पूरा होकर चालू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। बात करते हैं हम लोग जीण माता और काजल शिखर मंदिर के बीच बन रहा रोपवे। 1.5 घंटे का सफर केवल 5 मिनट में। पहले लोगों को उस चढ़ाई पर चढ़ने के लिए करीब 1.5 घंटा लगता था, अब केवल 5 मिनट लगेंगे रोपवे के माध्यम से। यहाँ पर लगभग 20 लाख श्रद्धालु आते हैं जिसमें से केवल 20% ही वहां उस काजल शिखर तक पहुंचते हैं। तो लोगों को, श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के लिए बनाया जा रहा है। और जीण माता का नवरात्र में मेला लगता है जिसमें लगभग 10 लाख श्रद्धालु आते हैं, वो भी दर्शन कर पाएंगे। ये जो चोटी है 300 फीट ऊंची है। कितनी है? 300 फीट ऊंची है। और यहाँ पर जो है जोग माता मंदिर है। कौन सा है? जोग माता मंदिर है, जहां पर जो है काजल शिखर है और काजल शिखर पे ही है जो है रोपवे लगाया जा रहा है ताकि लोग दर्शन कर सके। जीण माता के बारे में बता दें, ये चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है और इसको मीणाओं की इष्ट देवी के रूप में भी जो है स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त बात कर लें कि जीण माता का मंदिर किसने बनाया, तो जो हर्ष पर्वत है उस पर एक शिलालेख मिला जिसके अनुसार जो है पृथ्वीराज प्रथम जो है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। बात करते हैं हम लोग यहाँ आने जाने वाले जो श्रद्धालुओं को केवल 5 मिनट का समय लगेगा ऊपर जाके और वापस नीचे आने में। 2.5 मिनट जाने के, 2.5 मिनट आने के। तो याद रखिएगा नया प्रश्न क्या बना है कि राजस्थान का छठा रोपवे कौन सा बन रहा है? वो बन रहा है जीण माता व काजल शिखर के मध्य जो है रोपवे बनाया जा रहा है। चलिए अब रोपवे आई गए हैं तो देख लेते हैं कि राजस्थान में कितने रोपवे हैं और किन किन की क्या क्या ऊंचाई है। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान में पहला जो सबसे ऊंचा रोपवे है वो हमारा सुधा माता मंदिर जो है वो जो जालोर में स्थित है और इसकी कितनी ऊंचाई? 800 मीटर ऊंचाई। याद रखिएगा 800 मीटर ऊंचाई का है सुधा माता मंदिर जो है जालोर वाला। फिर उसके बाद बात करते हैं मंशापूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर। बिल्कुल पिछोला झील पर जो मंशापूर्ण माता जी करणी माता जी का मंदिर है उस पर बनाया गया रोपवे है जो कितना है? 387 मीटर है। कितना है? 387 मीटर। कहां पर है? उदयपुर में। ये कहां पर है? पिछोला झील पर है। बिल्कुल। फिर हमारा पुष्कर सावित्री माता मंदिर का अजमेर में जो है वो लगभग 700 मीटर है। कितना है? 700 मीटर है। फिर उसके बाद बात करें सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर जो चोमू के निकट जो सामोद कस्बा है, सामोद जो गांव है उसमें जो वीर हनुमान जी का मंदिर है उसमें जो रोपवे बनाया गया है पिछली वसुंधरा सरकार द्वारा ये बनाया गया था। 400 मीटर ऊंचा रोपवे है। बात करते हैं अगले रोपवे की तो खोले के हनुमान जी का मंदिर का जयपुर का जो कि 436 मीटर ऊंचा है। कितना है? 436 मीटर। अगर आप रैंक ले ले तो सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे ऊंचा है हमारा ये वाला फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड ये रहा, फिर उसके बाद थर्ड, फिर ये हो गया फोर्थ और फिर ये हो गया फिफ्थ। 5 है। सबसे ऊंचा है हमारा सुधा माता वाला, फिर सावित्री मंदिर पुष्कर वाला, फिर उसके बाद खोले के हनुमान जी जो जयपुर में है और उसके बाद फिर चोमू वाले सामोद हनुमान जी वीर हनुमान जी का और आखिरी में है वंशपूर्ण करणी माता का मंदिर। अब छठा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जीण माता वाला जो कितना है? अभी मैंने बताया था 270 मीटर और ये क्रम में भी छठा है
और ऊंचाई के माध्यम से भी छठा रोपवे है। बात कर ले तो कुछ प्रश्न आए हुए हैं। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है, कौन से जिले में? बिल्कुल कौन सा है, जालोर जिले में। कौन सा? सुदामाता मंदिर वाला जो रोपवे है जो 800 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का प्रथम रोपवे है। ये किस जिले में है? सुंदामाता जालोर के अंदर है। और कौन सा है? सुंदामाता रोपवे। राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे अभी मैंने बताया था 800 मीटर है, तो ये सबसे बड़ा भी है। तो जब भी आपसे पूछे पहला कौन सा है, तो वो भी सुंदामाता होगा। कौन से जिले में है? जालोर में है। और कितना ऊंचा है? 800 मीटर है। और बात करते हैं हम लोग कि राजस्थान का दूसरा रोपवे कौन सा है। दूसरा रोपवे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि ऊंचाई में दूसरा कौन सा था। दूसरा है उदयपुर का मंशापूर्ण करणी माता वाला जो है दूसरा। अब ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे कौन सा है, तो वो है सावित्री माता पुष्कर वाला जो है दूसरा सबसे बड़ा। बड़ा का अर्थ हो गया जिसकी लंबाई ज्यादा हो, तो ये 700 मीटर का है। बात करते हैं हम लोग राजस्थान का नवीनतम रोपवे कौन सा है। बिल्कुल सामोद में है। पर अब ये आंसर क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा जीण माता। कौन सा? जीण माता रोपवे जो है नवीनतम हो जाएगा। बात करते हैं हनुमान जो वीर हनुमान जी का था चोमू में। बात करते हैं राजस्थान का दूसरा रोपवे कौन सा है, तो दूसरा है मनसापूर्ण माता करणी माता वाला दूसरा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हम आपके लिए लेके आए। इसके अलावा भी जो हम लगातार आपके लिए करंट अफेयर और अन्य जो कक्षाएं हमारी इस ऐप पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चल रही है उसको जरूर देखिएगा, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज आगे, और आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद साथियों।